स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और उसके एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी किया। आज के इस वीडियो में उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो उसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन है हमारा वह है, ए बॉडी ऑफ मास 4 kg इज taken from a height 5 meter to a height 10 meter. Find the increase in potential energy. क्वेश्चन कर रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास जो दिया हुआ है वह है 4 kg और जो इनिशियल में जो है वह ग्राउंड से जो है वह 5 मीटर हाइट पर जो है वह उपस्थित है। लेकिन इसको क्या किया जा रहा है कि कुछ वर्क करके और इस बॉडी को 5 मीटर के हाइट से उसको जो है वह 10 मीटर के हाइट पर जो है वह ले जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 मीटर से जब 10 मीटर के हाइट पर ले गया है तो उस केस में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह इंक्रीज करता है। तो वह कितना इंक्रीज किया उसको हमको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में इसको देखेंगे। जो मास हमारा है वह है 4 kg और जो हमारा हाइट इंक्रीज कर रहा है, तो हाइट मेरा जो इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, इंक्रीज इन हाइट। और वह हाइट हमारा जो इंक्रीज कर रहा है वह कर रहा है 10 मीटर माइनस 5 मीटर। यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा इंक्रीज किया हुआ हाइट वह आ जाएगा 5 मीटर। ओके, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। वह हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है mgh, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्रेशन किया था। तो उसी के आधार पर यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो m का वैल्यू जो दिया है वह है 4 kg और g का जो वैल्यू हमारा है ग्रेविटी का वह हम जान रहे हैं, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट जो अभी हमने निकाला इंक्रीज किया था वह हाइट है वह 5 मीटर। तो इस केस में जब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वह आ जाएगा 200 जूल, जो इसका जो है वह पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इस बॉडी का, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज राइज थ्रू ए हाइट h। कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जो मास दिया है वह मास है m इक्वल टू 1 kg। h हाइट तक जो है इसको उठाया जा रहा है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बाय 1 जूल। फाइंड द हाइट h। और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वह इंक्रीज किया है और वह इंक्रीज किया है 1 जूल। इसका मतलब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वह पोटेंशियल एनर्जी है 1 जूल जब इसको h हाइट के तक ले जाता है। तो कह रहा है कि उसका हाइट कितना होगा, कितना हाइट तक जो है वह उसको उठाया है, जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के 1 जूल होगी। तो इसका सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो गिवन क्वांटिटी है इस क्वेश्चन में वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, वह दे दिया है 1 जूल, और m जो मास का वैल्यू है वह है 1, g का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 10, और जो हाइट है वह हमारा निकालना है। अब इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 10h, और यहाँ पे दिया है वह है 1 जूल, और ये हाइट को हमको निकालना है। तो h इक्वल टू हो जाएगा 1/10, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मीटर, इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, ए 5 kg ball is thrown upward with a speed of 10 meter per second. Find the potential energy when it reaches the highest point.
बी में कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक बॉडी है, मान लेते हैं, तो इस बॉडी का जो मास दिया हुआ है वह है 5 kg और इस बॉडी को जो है वह 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो वह हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है जब सबसे वह हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। उस केस में जब वह हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो वहां पर उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसको यहाँ पर हमको निकालना है। बी में कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, और बी नंबर कर रहा है कि जो ये मैक्सिमम हाइट को यहाँ से ये ट्रेवल करेगा उसके मैक्सिमम हाइट h को निकालना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद, दूसरा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालना है जितना वो हाइट को डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो उसी के आधार पर अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है इसमें वह दो है, एक है वेलोसिटी और दूसरा जो दिया है वह है मास। ये दो चीज। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं कि हमको निकालना सबसे पहले है और वह निकालना है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले समझना ये है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम इस बॉडी को ऊपर की ओर फेंक रहे थे तो वह काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहा था, लेकिन जब वह मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो वह काइनेटिक एनर्जी वहां जाकर के क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी जा रहा था वह काइनेटिक एनर्जी जीरो होने के क्रम में क्या होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वह टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट पर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वह काइनेटिक एनर्जी वैल्यू के बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को निकाल देते हैं, एक आंसर हम देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला है वह है 1/2 mv², और हमारे पास 1/2 m का वैल्यू दिया है 5 kg और v का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 × 10 × 10, एक कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 5 जा 25 और 10 5 5 जा 25 और 10 आ जाएगा यहाँ पे 250 जूल। इसका मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वह है 250 जूल, और जब काइनेटिक एनर्जी है तो वह पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा हमारा 250 जूल, जो हमने यहाँ पर देखा कि वह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। तो क्वेश्चन नंबर बी कर रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। तो वह मैक्सिमम हाइट हमारा कितना होगा, उस हाइट को हमको निकालना है। तो हमने अभी यहाँ पे देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला वह हमारा है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया है अभी जो हमने निकाला 250 जूल इक्वल टू mgh। तो m का जो वैल्यू यहाँ पर है वह है 5, g का वैल्यू हो जाएगा 10, और हाइट हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमको h निकालना है, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 250 बाय ये हो जाएगा 50, तो 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 5 मीटर इसका आंसर। इसका मतलब वह मैक्सिमम जो हाइट जो वह ट्रेवल करता है वह 5 मीटर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है ए बॉडी इज ए थ्रो ऑफ विथ ए काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। कह रहा है कि एक बॉडी है और उस बॉडी को जो है वह 10 जूल के साथ उसको ऊपर की ओर जो है वह फेंका जा रहा है, और जब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो इफ अटेन ये मैक्सिमम हाइट 5 मीटर, और ये जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये मैक्सिमम 5 मीटर हाइट को जो है वह कवर करता है। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। तो इस बॉडी का जो मास है वह कितना होगा हमको यहाँ पे निकालना। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा
कि जब बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस केस में इसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। और जब वह मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वह जो है वह जीरो हो जाता है। और जीरो होने का कारण है कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वह पोटेंशियल एनर्जी में वह कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर यानी मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब दोनों जो है वह बराबर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इस क्वेश्चन के आधार पर वह पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा mg और h। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी था उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वह है 10 जूल। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है वो, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 10 जूल। और मास जो दिया है उस मास को हमको यहाँ पे निकालना है। और जी हम लोग जान रहे हैं कि जी जो है वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और हाइट जो दिया है वह कवर किया है 5 मीटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है वह 10 जूल आ जा रहा है और 5 10 जा 50 m मास। अब यहाँ पे m का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा 10/50। ये a0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 0.2 मास है हमारा, तो उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 केजी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वह 12 केजी है। इज एट सर्टेन हाइट, वह एक सर्टेन निश्चित हाइट पर है अबव द ग्राउंड, अर्थ के ऊपर। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वह है 480 जूल। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो उसका हाइट कितना है अर्थ के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं जो क्वांटिटी दिया हुआ है वह है हमारा उस बॉडी का मास दिया है 12 केजी और वह एक सर्टेन हाइट को ट्रेवल किया हुआ है और उसके पास जो है जो पोटेंशियल एनर्जी है वह है 480 जूल। फाइंड द हाइट विच ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो उस हाइट को हमको निकालना है जितने हाइट पर वह बॉडी जो है वह ग्राउंड से ऊपर है। तो h इक्वल टू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑलरेडी हमारा वैल्यू दिया है 480, मास दिया हुआ है 12 केजी इंटू जी हो जाता है 10, हमको निकालना है हाइट। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 बाय 12 इंटू 10, ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 12 4 जा 48, तो ये हो जाएगा हाइट h इक्वल टू 4 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। वह 6 नंबर क्या कर रहा है, ए बॉल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। कह रहा है कि एक बॉल है और उस बॉल का जो मास है वह है 1 kg और उसको एक सर्टेन हाइट मतलब 5 मीटर हाइट से जो है उसको नीचे की ओर जो है वह उसको गिराया जा रहा है। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट रीच द ग्राउंड, तो हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है जस्ट इस पॉइंट पर यानी ग्राउंड से पहुंचने से पहले। दूसरा, व्हाट इज द स्पीड एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर इसका हमको स्पीड भी निकालना है। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमको जो है वह काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है और यहाँ पर उसका जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को भी हमको यहाँ पे निकालना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट बॉल जो है वह ग्राउंड से पहले जब वह पहुंचा है तो वहां पर हम देखेंगे कि इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में क्या होंगे कि बराबर होंगे।
तो यहाँ पर हम इस सॉल्यूशन के आधार पर यहाँ पे देखते हैं कि जब ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू mgh। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मास का वैल्यू है वह है 1 kg, हाइट दिया हुआ है 5 मीटर और g का वैल्यू है वह है 10। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी हमारा या पोटेंशियल एनर्जी वह आ जाएगा 5 10 जा 50 जूल। अब यहाँ पे हम इस वेलोसिटी को निकालेंगे जब पार्टिकल हमारा जो है वह ग्राउंड में पहुंचने से पहले इसका जो स्पीड है वह कितना होगा, उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे अभी देखा A, अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं B को कि स्पीड हमको निकालना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में बराबर था। इसका मतलब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को ले सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 mv²। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वह है हमारा 50 जूल और 1/2 मास का जो वैल्यू है वह है 1 और v², ये v² हमको निकालना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है वह 50 जूल हो जाएगा और यहाँ पर जो 2 है ये 2 जा करके इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ 50 इंटू 2 और इक्वल टू हो जाएगा v²। तो ये हो जाएगा 52 जा 100 और ये v²। तो इसी को अगर हम लोग आगे यहाँ बढ़ेंगे तो v² इक्वल टू हो जाएगा 100 और v जो वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट में, यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा इसका वेलोसिटी इस बॉल का ग्राउंड में पहुंचने से पहले। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है ए स्प्रिंग इज ए कंप्रेस्ड बाय ए टॉय कार्ट ऑफ मास 150 ग्राम। एक खिलौना है और उसका मास जो दिया है वह मास है 150 ग्राम और उस खिलौने को जो है वह चाबी दे करके उसके स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है। ऑन रिलीजिंग द कार्ट इट मूव विथ ए स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही उस खिलौने को हम छोड़ देते हैं उस खिलौने के पास जो है वह 0.2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसके पास स्पीड आ जाता है और वह उसी स्पीड से आगे की ओर बढ़ता है। तो इसका मतलब उसके पास जो वेलोसिटी आ गया है वह आ गया है 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो चाबी के द्वारा जो उस स्प्रिंग पर हमने पोटेंशियल एनर्जी कराया वह पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसको हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि जो हमारा खिलौना था उस खिलौने को जब हमने ग्राउंड पर हमने रखा तो वह भी वेलोसिटी के साथ यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से वह आगे बढ़ने लगा। इसका मतलब इसके पास जो है खिलौने के पास काइनेटिक एनर्जी आ गया और काइनेटिक एनर्जी जब आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है वह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के जो है वह बराबर है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी को निकाल देते हैं तो वह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा क्या होगा निकल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 mv²। हमने यहाँ पे देखा है कि 1/2 और m का जो वैल्यू दिया है वह है 150 ग्राम। तो अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है बाय 1000 और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा केजी इनटू ये हो जाएगा v²। तो v² का जो वैल्यू है हमारे पास वह दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 1/2 इंटू ये 0 कट जाएगा और यहाँ चला जाएगा वो आ जाएगा डेसिमल में
0.15 के फॉर्म में इंटू 0.2 इंटू 0.2। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 और ये 2 को अगर हम काट देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 0.1, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 0.15 इंटू 0.2 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 15 2 जा 30, तो हो जाएगा 30। अब हमारा डेसिमल जो है 1234, तो ये हो जाएगा 0.0030 जूल जो है वह इसका आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।